आप देख रहे हैं शतक आज तक। यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनावों में बीजेपी के बल्ले बल्ले, अब तक घोषित नतीजों में आंकड़ा 600 के पार। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नतीजों से बीजेपी गदगद, योगी बोले पीएम के मार्गदर्शन और नीतियों का मिला लाभ। मिलकर के जन जन तक उन योजनाओं को बिना भेदभाव के पहुंचाने का कार्य किया। मुजफ्फरनगर में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान हंगामा, बीजेपी और विपक्षी दल के कार्यकर्ता में जमकर नोकझोंक, पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ा। भारी सुरक्षा के बीच यूपी में हुआ ब्लॉक प्रमुख का चुनाव, बिजनौर में मतदान केंद्र पर ड्रोन कैमरे से रखी गई नजर। कल यूपी में जनसंख्या नियंत्रण नीति जारी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो सरकारी नौकरी नहीं। 2 से ज्यादा बच्चों वालों को चुनाव लड़ने पर भी रोक का प्रस्ताव, कानून मानने पर प्रमोशन और टैक्स में मिलेगी छूट। सरकारी कर्मचारियों को कानून का उल्लंघन नहीं करने का देना होगा शपथ पत्र। 2 बच्चों की नीति अपनाने वाले अभिभावकों को मिलेंगी सुविधाएं। नई जनसंख्या नीति को लेकर यूपी सरकार की सफाई, मोहसिन रजा बोले हर घर तक सरकारी सुविधा पहुंचाना है मकसद। हित के लिए लाया जा रहा है, प्रदेश हित के लिए लाया जा रहा है, देश हित के लिए लाया जा रहा है। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण पर ड्राफ्ट के बाद असम में सरकार का बड़ा ऐलान, 2 बच्चों वाले परिवारों को मिलेगी खास सुविधा। जम्मू कश्मीर में देशद्रोही गतिविधियों में शामिल सरकारी कर्मचारियों पर बड़ा एक्शन, 11 लोग नौकरी से बर्खास्त। आतंकी सलाउद्दीन के 2 बेटों को नौकरी से किया गया बाहर। अनंतनाग में 4 और बड़गाम में 3 कर्मचारी बर्खास्त। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान के बयान पर सुर्गी सियासत, कहा मोहब्बत से कर सकते हैं धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन का मतलब उसके मोहब्बत से आप कर सकते हैं, भाईचारा से कर सकते हैं, उसको समझ में आया तो कर सकते हैं। हमको मान लीजिए, मैं राजपूत था, मैं हिंदू था। जमा खान को आरजेडी की नसीहत, मृत्युंजय तिवारी बोले जिस पाठशाला में बैठे हैं वहां ऐसे बयानों के लिए उकसाया जाएगा। अलवर गैंगरेप कांड पर बीजेपी ने गहलोत सरकार पर बोला हमला, राज्यवर्धन बोले राजस्थान में अंधा कानून। अलवर जिले के अंदर ही पिछले 15 दिनों में 7 गैंगरेप हुए। मुझे शर्म आती है शब्द भी इस्तेमाल करते हुए। महंगाई के खिलाफ जारी है बवाल, शहर के कई हिस्सों में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। देहरादून में भी कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, महंगाई और तेल की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। हावड़ा में टीएमसी का हल्ला बोल, महंगाई और तेल की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। यूपी के अलीगढ़ में पेट्रोल की कीमतों पर कांग्रेस का अनोखा विरोध प्रदर्शन, न्यू इंडिया में बने भिखारी मांगी भीख। तेल के दामों के विरोध में अमृतसर में सड़क पर उतरी कांग्रेस, महिला मोर्चे ने निकाला प्रोटेस्ट मार्च। फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल प्रति लीटर 35 पैसे महंगा, डीजल प्रति लीटर 26 पैसे का इजाफा। अमूल के बाद मदर डेयरी ने बढ़ाए दूध के दाम, प्रति लीटर 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई। भिवानी में ऑटो चालकों का फूटा गुस्सा, किराया नहीं बढ़ाने को लेकर प्रशासन से नाराजगी। यमुनानगर में किसानों ने जमकर किया हंगामा, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के दौरे का कर रहे थे विरोध। हिसार में किसानों का विरोध प्रदर्शन, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के कार्यक्रम में जमकर नारेबाजी। दिल्ली में लगातार 10वें दिन कोरोना के 100 से कम मामले, 24 घंटे में सामने आए 76 मरीज, 1 मरीज की मौत। दिल्ली में कोरोना के खौफ से बेपरवाह दिखे लोग, करोल बाग के बाजार में दिखी जबरदस्त भीड़। हिसार में पानी की समस्या ने किसानों को किया बेहाल, प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के खरगोन में गुस्साए लोगों ने सड़क पर लगाया जाम, कब्रिस्तान की जमीन पर हो रहे अतिक्रमण का विरोध। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर। हाल ही में आतंकी संगठनों में शामिल हुए थे 3 आतंकी, पूरे इलाके में चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। दिल्ली में ड्रग्स की अब तक की सबसे बड़ी खेप जब्त, 350 किलोग्राम हेरोइन बरामद। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2,500 करोड़ है हेरोइन की कीमत, 1 अफगानी, 1 कश्मीरी समेत 4 की गिरफ्तारी। अमृतसर में एक युवक का बेरहमी से कत्ल, 10,000 की शर्त हारने के बाद वारदात को दिया गया अंजाम। भरतपुर में महिला और पुरुषों के बीच खूनी झड़प का वीडियो वायरल, जमीन विवाद को लेकर हुआ था झगड़ा। फर्रुखाबाद में एक शख्स ने फावड़े से काटकर पत्नी की हत्या की, मर्डर करके शव को कमरे में बंद करके फरार। इंदौर में महिला से एक महिला के साथ 2 शराबियों ने की छेड़छाड़, सीसीटीवी में कैद वारदात। किशनगंज में खाद के गोदाम पर छापा, हजारों बोरी रासायनिक खाद जब्त। पंजाब के फजलका में बेटे ने की बुजुर्ग पिता की हत्या, जमीन के विवाद में वारदात को अंजाम।
राजस्थान के करौली में दर्दनाक हादसा, पानी भरे गड्ढों में डूबने से 4 बच्चों की मौत। पानीपत में 35 लाख के लालच में एक शख्स ने खुद को मारी गोली, साजिश में पत्नी ने भी दिया साथ। रोहतक के होटल में संदिग्ध हालत में मिला 28 साल के युवक का शव, पुलिस को खुदकुशी का शक। पंजाब के कई इलाकों में झमाझम बारिश, अमृतसर में बरसात ने लोगों को गर्मी से दिलाई राहत। जम्मू में भारी बारिश, लोगों को जबरदस्त गर्मी से मिली राहत। हसनपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे तेज प्रताप यादव, लालू ने वीडियो कॉल से लोगों का पूछा हालचाल। दरभंगा में लगातार बढ़ रहा है बाढ़ का पानी, मजबूर लोगों को निजी नाव से निकाला जा रहा है बाहर। दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड में पुल पर आया बाढ़ का पानी, एक ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही ठप। असम के बरपेटा में बेकी नदी के कटाव ने बढ़ाई मुश्किलें, पलायन करते दिखे लोग। आईडीबीआई बैंक में खत्म होगी सरकारी हिस्सेदारी, 23 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं एडवाइजर्स। मारुति ग्राहकों के लिए खुशखबरी, कार को कहीं से भी करा सकेंगे फाइनेंस, कंपनी के स्मार्ट फाइनेंस पोर्टल से मिलेगी सुविधा। गेल ने लॉन्च किया डिजिटल अभियान, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चर्चा, मंचों और ओपिनियन पोल्स का होगा आयोजन। हिमाचल में लगातार बढ़ रही है सैलानियों की भीड़, कसौली में ट्रैफिक जाम के हालात। 18 जुलाई से शुरू हो रही है भारत श्रीलंका सीरीज, 29 जुलाई तक खेले जाएंगे 3 वनडे और 3 T20 मैच। पहले 13 जुलाई से तय थी भारत श्रीलंका सीरीज, श्रीलंका के बैटिंग कोच के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर बदला गया है शेड्यूल। हरभजन सिंह के घर गूंजी किलकारी, गीता बसरा ने बेटे को दिया जन्म। कल खेला जाएगा यूरो कप का फाइनल, इंग्लैंड और इटली के बीच होगी भिड़ंत, लंदन के लोगों को बेसब्री से इंतजार। जापान की राजधानी टोक्यो में ओलंपिक गेम्स की रौनक, शहर के चौक पर लगाई गई विशाल 3D बिल्ली।